कोरखम में पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक हुआ। एक और खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है और अफगान फौज के हमले से तबाही मची। और अहम खबर है, खोस्त प्रांत के कई इलाकों में जंग की शुरुआत हो गई है। बॉर्डर इलाकों पर अफगान सेना फायरिंग कर रही है। अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमले का दावा। तस्वीरें आपके सामने। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पाकिस्तानी पोस्ट पर कैसे अफगान सेना ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। दूसरी तस्वीर देखिए, पाकिस्तानी चौकियों पर हमले का दावा किया गया है। कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है। खोस्त प्रांत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई इलाकों में जंग की शुरुआत हो गई है। यानी ये जंग अब अपना दायरा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और देखिए, पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर भयानक हमला हुआ है। खोस्त बॉर्डर के पास तालिबान की गोलीबारी और हमले में पाकिस्तानी चेक पोस्ट तबाह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अमेरिकी हथियार पाकिस्तानी सेना का काल बन गए। 2021 में अमेरिकी बड़ी मात्रा में हथियार छोड़कर गए थे। तालिबान ने इन हथियारों को अपने कंट्रोल में ले लिया। आधुनिक राइफलों की बात करें तो आज की तारीख में M4 HDR, M16 असॉल्ट राइफल्स बड़ी संख्या में तालिबान के पास मौजूद हैं। अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल अब तालिबान कर रहा है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों की बात की जाए तो हमवी और M-RAP वाहन भी तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की बात करें तो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और निगरानी ड्रोन भी अमेरिका से तालिबान को मिले हैं। नाइट विजन और आधुनिक उपकरण भी अफगान सेना के पास मौजूद हैं। थर्मल साइट्स और संचार उपकरणों से अफगान सेना की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। बड़ी बात यह है कि हथियारों के इस्तेमाल से मुनीर की सेना में जबरदस्त खौफ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जंग के मैदान में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर कई जगहों पर हावी होता दिख रहा है। और देखिए, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। देखिए, खबरें आ रही हैं एक के बाद एक। कतर से पाकिस्तान की गुहार और क्या कहा गया है, अफगानिस्तान से सीज फायर कराया जाए। आप देखिए, ये कुछ आदतन पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो यही करते हैं, पहले उकसाते हैं और जब जवाबी हमला होता है तो गिड़गिड़ाने लगते हैं। सीज फायर के लिए ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, उसमें भी यही हालत हुई थी। और अब देखिए, अफगानिस्तान से टक्कर में भी सीज फायर के लिए पहले से ही गिड़गिड़ाने लगा है पाकिस्तान। और इस बीच देखिए, एंट्री हुई है ईरान की। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, मध्यस्थता करने के लिए ईरान तैयार है। यानी ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। अफगान पाकिस्तान आपस में बात करें, बातचीत से पूरे विवाद को खत्म किया जाए, ये अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है। यानी ईरान ये कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये जंगी शोले शांत हो और ईरान इसके लिए मीडिएशन करने को भी तैयार है। और देखिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग का ट्रिगर क्या है। तो डूरन लाइन को लेकर असहमति लंबे समय से बनी हुई है दोनों देशों के बीच में। टीटीपी लड़ाकों की मौजूदगी का आरोप है और सीमा पार से गोलाबारी एयर स्ट्राइक भी की गई है पाकिस्तान की तरफ से। तालिबान सरकार से अविश्वास बढ़ा है। पाकिस्तान में लाखों अफगान शरणार्थी मौजूद हैं। तो ये सारी बातें मिलकर इस युद्ध की स्थिति को बनाती हुई दिखाई दे रही है। बहल अब बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा, इस जंग को कहां तक खींच के ले जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अफगानियों से लड़ाई लड़ने वाला हर देश या हर सेना अंत में उन्हें मैदान छोड़ के जाना पड़ा है। और ये तो बिल्कुल पड़ोसी है,
बॉर्डर है, बॉर्डर इतना पोरस है कि लोग इधर से उधर आ जा सकते हैं। अभी चौकियों की हालत ये है, क्या करेगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान इसे लंबा खींच पाएगा? रवि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये पाकिस्तान की ही प्रॉब्लम जो उसने खुद जन्मा है, उसको आगे बढ़ी है और उन्हीं के ऊपर अब वापस आके डस रही है। जब भी आप एक टाइगर जो कि आतंकवाद का टाइगर है उसको राइड करते हैं, एक दिन उसको भूख लगती है तो वो अपने आप ही आपको खा जाता है। ना तो ब्रिटिश और ना ही अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर रूल कर सका। उनके वो दोस्तों के दोस्त हैं ये पठान और दुश्मनों के दुश्मन है। और एक बार जब इन्होंने ठान ली कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो ये कभी नहीं छोड़ते। और ये टीटीपी की बात कर रहे हैं, टीटीपी को जन्मा भी पाकिस्तान नहीं था। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब लाल मस्जिद का हमला हुआ था 2007 में, उसके बाद ही टीटीपी फॉर्म हुआ था। अरे मुताकी साहब तो अभी आए हैं भारत के अंदर, और भारत के अंदर आने के बाद से ही कुछ सहयोग या डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए। आप भारत को ब्लेम नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को चाहिए कि आतंकवाद से अपनी दूरी कर ले। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और जितने भी संगठन हैं, इन सब से अपनी दूरी बनाए, क्योंकि एक दिन जैसे वो ISIS-K का सैदुल्ला पकड़ा गया था अफगानिस्तान के अंदर 30 अक्टूबर। कहां पाकिस्तान से ये उम्मीद है सर कि वो इन आतंकी संगठनों से दूरी बनाएगा? फिलहाल बदर साहब पाकिस्तान से जुड़े थे, उन्होंने हमसे दूरी बना ली है क्योंकि उनके पास भारत 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 इस रट के अलावा और कुछ था नहीं बोलने को।